अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय चल रहा था विचार चंद्रोदय का, अध्यास, भ्रांति। तो हमने 6 प्रकार की भ्रांतियां पढ़ी और उसमें ये कहा गया कुल मिला के कि ये जो 6 हैं इनको 2 भागों में बांट दो। एक है संसर्गाध्यास और दूसरा है स्वरूपाध्यास। अब संसर्गाध्यास से मतलब है संग करना और स्वरूपाध्यास से मतलब है अपने स्वरूप में भ्रांति हो जाना, स्वरूपाध्यास। अब फिर कहा कि आत्मा का, मैं का, आत्मा का अनात्म से, देह से, आत्मा का अनात्मा के साथ केवल संसर्गाध्यास है। जो संसर्गाध्यास है ना, संग वाला, आत्मा केवल अनात्मा का संग करता है बस। और जो अनात्म है, जो देह इंद्रियों का रूप है, ये स्वरूप से ही आत्मा में स्थित है। इनका स्वरूप आत्मा के बिना नहीं है। किस किस का नहीं है? कहते आत्मा के बिना ये जो आकार बना है, घट की न्यायी, मटके की न्यायी शरीर, ये नहीं है आत्मा के बिना। आत्मा के बिना इंद्रियों के आकार नहीं है। जैसे मिट्टी के बिना ना कसोरा है, ना प्याला है, ना सुराही है, ना मटका है। मिट्टी के अनेक बर्तन, अनेक आकार स्वरूप से ही उसमें अध्यस्त है। अध्यस्त कहते हैं उसके बिना, अधिष्ठान के बिना उसकी सत्ता नहीं। तो मटके का अधिष्ठान है मिट्टी, ऐसे आपका अधिष्ठान है चेतन, मैं आत्मा। याद रखना, ये मैं अहंकारी है। इसके साथ 4 पुर्जे लगे हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार लगे हैं। ये मैं अहंकार वाले हैं। इसके 4 पुर्जे हमने तत्वों के अंदर मिला देने हैं। 4 पुर्जे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये आत्मा के बिना नहीं है। पर जितने आकार हैं, जितने इनके आकार, मन का आकार क्या है? संकल्प और विकल्प। बुद्धि का क्या है? निश्चय। चित्त का क्या है? चिंता या चिंतन। अहंकार का क्या है? धारणा, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, सारा कुछ ही मैंने किया। तो ये जो 4 हैं ये आत्मा पर अध्यस्त है। आत्मा के बिना इनका स्वरूप नहीं है। आकार के अंदर भेद है, आकार में भेद है तो व्यवहार में भी भेद होगा, गुणों में भी भेद होगा। वस्तु में भेद नहीं है। उदाहरण देते हैं, मिट्टी में भेद नहीं है, सुराही में भेद है, प्याले में भेद है, मटके में भेद है, पैरों को जो हाथों को मारते हैं झावे में भेद है। आकार भेद से व्यवहार भेद है, वस्तु भेद से व्यवहार भेद नहीं है। याद रखना, ये जो जितने शरीर में आकार हैं ये मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है। माने चेतन ही चेतन है, चेतन ही चेतन, अधिष्ठान रूप से। लेकिन जो आकार भेद है इसमें व्यवहार भेद है। सुराही का अलग हिसाब है, मटके का अलग हिसाब है। तो आप प्याला ले आओ, उसका अलग हिसाब है। प्याले में चाय पिएंगे, झावे से हाथ पैर साफ करेंगे, मटके में पानी भरेंगे, सुराही में भी जल भरेंगे। तो व्यवहार भेद जो आपके पास है
ये इंद्रियों का, ये देहों का, ये मनुष्यों का, ये व्यवहार के कारण है भेद, वस्तु के कारण नहीं है। अगर समझ ना आए तो मिट्टी और मटके को ध्यान रख ले, सुराही को ध्यान रख ले। पहले मिट्टी की चिलम बनती थी, जिसमें हुक्का पीते हैं ना लोग, वो चिलम बनती थी मिट्टी की। अब बताओ, है तो मिट्टी। एक मिट्टी पानी ठंडा करती है आकार भेद से, और एक मिट्टी आग जलाती है आकार भेद से। चिलम में आग जलाई, गर्म हुई, और सुराही में पानी भरा। तो यहाँ भी आप ध्यान दो कि विश्व में सारी चेतनता है। ये भासना चेतनता का है, चैतन्यपना चेतन का है, और मिथ्यापना माया का है। माया साथ है ना शक्ति, सब कुछ दिखाते हुए मिथ्या दिखाती जाती है, मिथ्या दिखाती जाती है। परमात्मा को मिथ्या दिखाती है, और जो नहीं है उसको सच दिखा रहे हैं। भासना माया परमात्मा का है, चेतनता परमात्मा की है, आपकी है, जीव की है, सच्चित आनंद की है। लेकिन व्यवहार भेद, आकार भेद के कारण है ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि। आप मटके और बर्तनों का ध्यान रखें। इसलिए चेतनता सत्ता सबका अधिष्ठान है, आश्रा है। जैसे सारे बर्तनों का आश्रा मिट्टी है। ऐसा जानकर ऐसा देखो और जगत की आत्यांतिक निवृत्ति कर दो। ये खड़ा रहे, आप है, आप है, आप है, आप सहित सर्वा गोविंद दिखने लग जाए। आप सहित, अपने को अलग ना कर लेना, नहीं तो फिर शरीर जिंदा रह जाएगा। आप सहित सर्वा गोविंद। तो इस प्रकार कहा, आत्मा का अनात्मा के साथ केवल संसर्गा अध्यास है, और अनात्म पदार्थ तो आत्मा के बिना है ही नहीं। उनका तो स्वरूप इसलिए जिंदा है, इसलिए दिखता है कि अधिष्ठान आत्मा। तो मटके और मिट्टी बर्तनों से आपको ये बात समझ आ गई। तो अब वो कहे कि 6 अध्यास के आपने 2 कर दिए, आ गई समझ। ठीक है, 2 ही बातें करनी है, एक तो आत्मा का अनात्मा के साथ रूप से, और फिर इन रूपों का आत्मा के साथ उदाहरण भी बता दी। अब कह रहे हैं कि इन 6 अध्यासों में एक अध्यास ऐसा है जो सब में लागू हो जाता है, 6 में। कहते कौन सा अध्यास है? कहते अन्यो अन्याध्यास। अन्यो अन्या किसको कहते हैं? एक के धर्म दूसरे में और दूसरे के धर्म पहले में दिखाई दे। कैसे? कहते देखो, आत्मा सत्य चित आनंद है। अन्योन्याध्यास 5 में। तो अन्योन्याध्यास क्या है? अन्य तरह अध्यास क्या है? कहते यही है अन्य तरह का दिखना, अन्यो अन्या अध्यास। आत्मा सत्चित आनंद है और शरीर असत्य जड़ और दुख। अपनी मैं को तो यह में मानते हैं कि यह असत्य जड़ दुख हूँ मैं। असत्य जड़ दुख के साथ क्या लगा देते हैं? मैं। और शरीर को सत्य चिद और आनंद सोचने लगते हैं। उल्टी हो गई बात। लक्षण आत्मा के हैं, सत्य चिद और आनंद आपके हैं, ये मैं के हैं, ये जिंदा है सदा। हर जन्म रिश्ते बदलती है, हर जन्म अपने सारे रिश्ते बदलती है। पर मन ये वासनाओं की रस्सी में गुथा हुआ है। क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार ये वासनाओं के धागे में पिरोए हुए हैं, इसलिए गुथे रहते हैं। हम कितना ज्ञान सुन लें,
अगर वासना की रस्सी को नहीं काटते तब तक ये गुथे रहते हैं, पकड़े रहते हैं। अगर वासना की रस्सी को ज्ञान सुन सुनकर काट देते हैं युक्तियों से तो चारों ही बिखर जाते हैं। मान लो माला में 4 मनके हैं, सूत की धागा है। अब धागा जब तक बंधा हुआ है तो वो गुथे हुए हैं। आपने माला का धागा काट दो तो वो बिखर जाएंगे। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार जब तक लय नहीं होते, जब तक हम अपनी वासनाओं के बंधन नहीं काटते होते, तो वासना हमेशा सत्य को देखने से कटेगी कि सच क्या है। हम सच देखना ही नहीं चाहते। आखिरी समय जाना पड़ता है हफड़ा दफड़ी में और जीव वहाँ कहीं तो घबराने लग जाता है, कोई रोने लग जाता है, जाना नहीं चाहता। लेकिन ये सराय है। अगर ये मान के आते हैं तो सुंदर कर्म करके जाते हैं। भाई जाना तो है, अच्छा कर जाओ, ईश्वर के लिए कुछ कर जाओ, है अपने लिए पलट के, पर पहली सीढ़ी में कहना पड़ेगा ईश्वर के लिए कर जाओ। तो ये ईश्वर की सृष्टि है। आप इसमें कोई संकल्प से योगदान देते हो तो हमारा ज्ञान और वासनाएं कटती हैं। नहीं तो हम सुनते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पर एक एक नस मन की जुड़ी रहती है। हर जन्म हम रिश्ते बदलते हैं देखो, और जिस जन्म में जो रिश्ता होता है उसके एकदम चिपक जाते हैं। और ऐसे तकड़े जोड़ होते हैं कि महापुरुष बता रहे हैं कि ये जगत सत्य नहीं है। हमें समझ भी आता है पर फिर भी हम बंधन नहीं छुड़ा सकते। देखो कितनी बड़ी बात है। इतना अध्यास है ना, उसको अभ्यास से काटना पड़ेगा। अभ्यास कम है हमारा। रोज सुनो, रोज अभ्यास करो नए तरीके से। जगत को ध्यान से देखो, कैसे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। आपको समय मिला हुआ है, आप कोई अच्छा कर लो, अपने सत्य को जान लो। तो कहा ये जो अध्यास है अन्योन्या, जीव ने गलती से भ्रांति से मैं के धर्म सच्चिदानंद देह में मान लिए और देह के असत्य जड़ और दुख किसमें मान लिए? अपने मैं में, कि मैं मरूंगा, मैं मूर्ख हूँ, मैं दुख हूँ, मैं दुखी हूँ। तो ये अन्योन्या अध्यास। अब एक बात बताते हैं कि हमारे ऋषि इतने सियाने हैं, अगर हम उनकी बात का मनन करें तो हमें शब्दों में उत्तर मिल जाता है। मैं के लक्षण बताए, सत्य, मैं सत्य हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मुझे आनंद लाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं कैवल्य ही आनंद स्वरूप। ठीक है। और जगत के लिए ऋषियों ने लिखा यह असत्य, जड़ और दुख है। अब एक प्रश्न है, असत्य किसको कहते हैं? जो है नहीं। लो बताओ, पहला ही कह दिया कि ये है नहीं और हम इसको महत्व देते हैं। जैसे असत्य शब्द आता है मेरे हृदय में आता है, बताओ जो असत्य ही है वास्तव में है ही नहीं, हम कैसे उसको पकड़ के बैठे? असत्य है, जड़ है, ये बुद्धि को जड़ कर देता है। याद रखना, जड़ का मतलब ये नहीं ये जड़ है तो कुछ नहीं करता। ये जड़ है पर हमारी बुद्धि को भी क्या कर देता है? जड़ कर देता है। ये दुख रूप है। इसका विस्तार जितना ज़्यादा है, इसका विस्तार जितना हमारे मन में ज़्यादा होगा उतना ही दुख होगा। तो ये जड़ बुद्धि कर देता है। अब आपको बताते हैं जड़ किसको कहते हैं। जड़ बुद्धि कहते हैं जो बुद्धि ना खुद को जानती है और ना ही दूसरे को जानती है।
जड़ बुद्धि क्या है? ना खुद को जानती है और ना ही दूसरे को। तो यहाँ आने से पहले ना तो हम खुद को जानते थे और दूसरा यहाँ माया है, ना ये माया वाले स्वरूपों को जानती है। यहाँ तो सारा आप ही आप है। एको अहम बहुश्याम। उपनिषदों के अंदर कहा गया है कि एक ही सत्य था। छांदोग्य में शायद कहा, हे सौम्य, यहाँ सत्य आदि में एक ही है, एक ही सत्य, एक ही सत्य। हे सौम्य, सत्य एक ही है सृष्टि के आदि में, एक ही सत्य। फिर कहा सा ईक्षते एको अहम बहुश्याम, कि उसका स्वभाव ईक्षण हुआ, स्फुरना हुई और एक से अनेक हो। अब जड़ बुद्धि क्या करती है? ना तो मैं आत्मा हूँ यह जानती है और ना जानती है कि ये सारा परमात्मा का ही ईक्षण है। एको अहम ही है। ये जो मैं है ये सब में है। हर कोई अपने को मैं कह रहा है। एक बड़ी मैं छोटे अंतःकरण के शीशों के कारण अनेक भासती है, व्यापक में, ब्रह्म में। एक मैं सब में अलग अलग भास रही है, पर मैं एक है। तो कहा ये जो मैं है, ये तो हमारा शरीर का नाम ईश्वर ने रख के भेजा है। पहला नाम क्या है अपना? मैं है। किसने रखा है? कहते ईश्वर ने रखा है। पहला नाम तो मैं है और ईश्वर ने रखा है। दूसरा नाम माता पिता ने रखा है। तो इस प्रकार ये जो जगत है ना इसको जानता है और ना ही खुद को। वो बुद्धि कौन सी है? जड़। तो जब आए थे तो मुझे लगता है सबकी बुद्धि जड़ होती है। कोई भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ और ये सामने क्या है। आज हमें दिखता है कि द्वैत है कहाँ। आप अगर तत्व भी देखोगे, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी, सब में एक जैसे हैं। किसी में मान लो 100 ग्राम कम है, किसी में 200 ग्राम ज़्यादा है, तो ब्रह्मांड में समष्टि है, लेकिन है तो वही अद्वैत। सारा का सारा जो है वो तत्व एक है। चेतन भी एक है सब, लेकिन मन अनेक है। याद रखना, अंतःकरण सबके अनेक है, मन अनेक है। मन में भेद है, ना शरीरों के तत्वों में भेद है, ना आत्मा में भेद है। इसी मन को ही संवारना है। याद रखना, मन ही मनुष्य को जन्म देता है, मन ही मनुष्य को ज्ञान से मोक्ष देता है। मन ही मलिन मन ही सारे जगत में गलत कर्म बनाता है, और मन शुद्ध मन सारी सृष्टि का लय कर देता है, आत्यांतिक निवृत्ति कर देता है, ज्ञान ले लेता है। मन को संवारना है बस। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए निष्काम कर्म जरूरी है। अभी भगवान कह रहे थे, उसे लाभ नहीं दिखे। अपनी चित्त की स्थिति को मिला लेना। अभी तो हमारे पास कोई एक कप टूट जाए घर में, तो उसी वक्त हमारे को नाराजगी हो जाती है काम वाली से, घर में अपनी बहू बेटी से। एक कप के अंदर हमारा ज्ञान तुल जाता है। देखा करो, ये तो शुरू से देखता है, कहाँ है तेरा ज्ञान, बता। मन शांत रहता है, कहते हैं बिल्कुल ठीक है। ज्ञान बुद्धि कहीं मैंने, भगवान कहते हैं मुझे इसका योग कर्म में दिखा। ज्ञान तो हम सब ले रहे हैं, कर्म में दिखा। योग तो उसका कर्म में करो ना ज्ञान का। अब ज्ञान है, एक कप टूट जाए किसी से तो हमारा मन बदल जाता है। उस वक्त मन को पकड़ लो। मलिन मन क्या सोच रहा है तो किसी से भी नुकसान हो सकता है। सावधानी से करो, लेकिन नुकसान के बाद धैर्य हो।
बात समझ रहे हो? ज्ञान को तोलने की तराजू बता रही हूँ। कोई दो शब्द कह जाए हमारा ज्ञान तुल जाए। अरे आपने तो रिमोट उसके हाथ में दे रखा है, वो जब चाहे दबाए और आपको गुस्सा और आपको प्यार दोनों दिखा दे। तो मनन करोगे तो पता चलेगा। तो इस प्रकार कहा कि ये जो ज्ञान है, ये जो मिथ्या है, ये जगत देखना है कि मेरा हर क्षण सत्य को ही चिंतन करे। सत्य का चिंतन करो हर क्षण। कोई काम है को अच्छा ठीक है, सामने कोई है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, आप देखते रहो कि सब में ही तो है, अद्वैत ही तो है। मोटी बुद्धि से सब 5 तत्वों से बने हैं शरीर, सबके अंदर 3 गुण हैं 3 गुण। कोई हाथ खड़ा करे कहे कि मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, पर भगवान कह रहे स्वर्ग तक की ये बात नहीं है, सबको ही आएगा। अज्ञानी व्यक्ति बेमतलब नाराजगी और गुस्सा राग द्वेष करेगा, और ज्ञानी उचित समय के लिए करेगा। नाराज होगा कि भाई ये कैसे हुआ, इसको ऐसा करो, ऐसे करो। उसके गुण शुद्ध हैं, वो सही जगह पर इस प्रयोग होंगे। अज्ञानी के राग द्वेष से, वो तो अपने से कोई ऊंचा उठ गया, अपने कोई बराबर में आ गया, वो तो उसी से ही अंदर से तपन रखेगा। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि 3 गुण और 5 भूत सर्वत्र हैं, और ये शव है, इसको उठा के चलाने वाला ये शिव मैं आत्मा है। तो ये है देह के धर्म आत्मा में, और मैं आत्मा के लक्षण शरीर में। ये भूल हो जाती है, भ्रांति हो जाती है, इसको सुधार लो। अब एक अध्यास याद रख लो बस। कौन सा अध्यास याद रखना है? अन्यो अन्या अध्यास। ये नहीं होने देना बस। आज का यही घर का काम है। सारा सुना दिया आपको, लेकिन अब साथ दे दिया। अन्यो अन्या अध्यास सब भूल जाओ। जो भी भूल जाने का मतलब ये नहीं कि आता भी हो तो नहीं भूलना ही। कोई अगर शब्द याद नहीं आता, आप 6 को कर लो कि 6 को मिला सारा 2 में आ गए, और 2 भी अन्योन्या में आ गया कि आत्मा के देह में धर्म आ गए, और देह के आत्मा। बस ये सारा इसका सार है। तो इसको याद रखो। अब आज का यही काम है, देह के धर्म अलग कर दो, शव के धर्म अलग कर दो, शिव के लक्षण अलग कर दो। मैं तो केवल मैं हूँ, और यह केवल यह कर दो, और मैं कर दो। बस यही इस अध्याय का सारा लाभ है जो पढ़ रहे हैं। ये है अन्योन्य अध्यास। कल आपसे सुनूंगी। ओम पूर्णमदा